और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये उत्सव कितने दिनों तक चला है पता है? 11 वर्षों तक। कितने दिन तक? 11। भगवान विवाह करके अयोध्या लौटे, आने के बाद 11 वर्षों तक नित्य उत्सव मनाया गया अयोध्या में। ऐसा लगता है मानो अयोध्या वासियों के द्वारा जीवन में किया गया सत्कर्म उनके ऊपर बादल बनकर सुख की वर्षा कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रुपया है तो 2 लाख का बेड आप खरीद सकते हैं, नींद कहां से खरीद कर लाइएगा। कई लोग महंगे बिस्तर पर भी पूरी रात करवट बटलते बिता देते हैं, और कई लोग टूटी खाट पर भी बादशाह की तरह सो जाते हैं। जानते हैं क्या है? जीवन में सुख बिना सत्कर्म के प्राप्त नहीं हो सकता। आप धन से ऐश्वर्य जमा कर सकते हैं, सुख नहीं जमा कर सकते भैया। सुख तो केवल सत्कर्म से प्राप्त होगा। आप धरती पर जब सत्कर्म करेंगे, मैं आपको उदाहरण देता हूं, गोरखपुर है, मान लीजिए गोरखपुर का कोई बच्चा बहुत नाम कमा ले जगत में, बहुत बड़ा आदमी कलाकार बन जाए, खिलाड़ी बन जाए, तो वो तो बाहर ही रहेगा ना, घर में रहने का कहां समय। परंतु गोरखपुर में जब जब कोई उत्सव होगा, कोई महोत्सव होगा, तो उस लड़के के पिता को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा कि अमुक के पिताजी आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि है। लड़का तो बाहर है, लेकिन उसके पिताजी को पूरे गोरखपुर में सम्मान मिलेगा, जहां जाएंगे मुख्य अतिथि बनेंगे। और जब पिता उस मंच पर खड़े होंगे और उनके गले में पुष्प की माला पहनाई जाएगी और जय जयकार होगा, तो बेटे के लिए पिता के एक एक रोम से आशीर्वाद निकलेगा कि धन्य भाग मेरा, कैसा संतान मेरे घर में होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? वही पुत्र नालायक निकल जाए तो पिता समाज में मुख छिपा के घूमता है और भगवान से कहता है, किस जन्म का ये पाप मिला कि ऐसी संतति मेरे घर में आ गई। उसी प्रकार जब हम यहां धरती पर सत्कर्म करते हैं, हम यहां परमार्थ करते हैं, तो देवलोक में हमारे पितरों को देवता मुख्य अतिथि बना करके बुला करके उनका स्वागत अभिवादन करते हैं कि आपके कुल में एक संतान है जो धरा पर परमार्थ कर रहा है, आपकी जय जयकार हो। उस समय पितरों के एक एक रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है और वो आशीर्वाद ही हमारे जीवन में सुख की वर्षा करता है। ये कथा कह रही है, बिना सत्कर्म जीव सुखी होने वाला नहीं है। अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर आज सुख की वर्षा कर रहे हैं। सुकृत मेघ, मेघ यानी बादल, बादल किसका? सुकृत, सुंदर कर्म का बादल। सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी, बारी यानी जल, सुख का जल बादल बनकर सत्कर्म गिरा रहे अयोध्या वासियों के ऊपर। बहुत बारिश हो जाए तो क्या हो जाता है? बोलिए, बाढ़। अयोध्या में भी बाढ़ आ गया है। किसका बाढ़ आ गया? रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। सुख की वर्षा हुई तो नीचे बाढ़ आ गया। किसका? रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी में बाढ़ आ गया। और ये नदियां उमगी, उमगी यानी बांध तोड़ करके अवध अंबुधि अयोध्या रूपी समुद्र की ओर ये सुख संपत्ति रूपी नदी दौड़ रही है।
एक वाक्य में कहें तो सब विधि सब पुर लोग सुखारी, मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से अयोध्या वासी सुखी हैं। क्यों? रामचंद्र मुख चंद निहारी। जीवन में भगवत दर्शन करने का लाभ मिल रहा है, ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। धाम में रहने वाले लोग भी कभी कभी दर्शन नहीं कर पाते हैं, अब बाहर वाले आकर लूट कर लेके चले जाते हैं। गंगा किनारे रहने वाले गंगा स्नान से वंचित रह जाते हैं, और सैकड़ों किलोमीटर से लोग आकर डुबकी लगा के चले जाते हैं। अयोध्यावासी प्रसन्न तो हैं, परंतु अयोध्यावासियों के मन में एक लालसा है। क्या लालसा है? आप अछत, अछत यानी अछत यानी अपने रहते हुए, अक्षत नहीं समझ लीजिएगा चाउर। हम बाद में क्यों पूछे महाराज अरवा चाउर की उसीना चाउर। अछत यानी अपने रहते हुए। आप अछत युवराज पद राम